दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम विद मिसराज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे, जो कि प्राचीन इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता से लिए गए हैं। तो इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आगामी एग्जामों में आने की संभावना है। तो देखिएगा, इन क्वेश्चनों को एक से दो बार देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंस सकता है आने वाले एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समयकाल कितना माना जाता है? तो दोस्तों, हालांकि इसमें मतभेद है, विभिन्न बुक्स में अलग अलग मिलता है, पर ये लगभग जो हमने टाइम दिया है कि 2350 से 1700 ईसा पूर्व, इसके बीच का जो है कालखंड जो है, ये जो है सिंधु सभ्यता का माना गया है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये जो है उत्खनन विभाग के जो है निदेशक थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के, तो जॉन मार्शल जी, इनके नेतृत्व में जो है सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। हड़प्पा नगर को सबसे पहले किसने और कब खोजा था? तो हड़प्पा नगर को ये 1921 में दयाराम साहनी नाम के पुरातत्वविद ने खोजा था। मोहनजोदड़ो स्थल को किसने और कब खोजा था? तो मोहनजोदड़ो नामक जो स्थल है, इसको राखाल दास बनर्जी द्वारा ये खोजा गया था। कब? 1922 में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई हुई है, इसके बाद जो है मोहनजोदड़ो की 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता कालीन भारत का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो जो भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर था वो राखीगढ़ी था। और ओवरऑल जो मतलब नगर देखा जाए सबसे बड़ा, तो मोहनजोदड़ो, जो कि अब जो है कहाँ है? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के रूप में इसको विद्वानों ने माना है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थीं? तो सबसे प्रमुख विशेषता इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की ये पहली जो है नगरीय सभ्यता मानी जाती है। नगर नियोजन इसका महत्वपूर्ण विशेषता थी, और उस समय पे मास सत्तात्मक व्यवस्था चलती थी, इसे इसमें दिया गया है। इसके साक्ष्य मिले हैं मास सत्तात्मक व्यवस्था होने के। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये भी कभी एग्जाम में पूछ देता है, या IMP है। क्या होता है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। अब सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर में मिला है? ये मोहनजोदड़ो में मिला है। संरचना जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है। और सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ स्थित है? ये मोहनजोदड़ो में विशाल अन्नागार है। और सबसे ज़्यादा संख्या में जो अन्नागार पाए गए हैं वो हड़प्पा शहर में पाए गए हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में। हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी IMP क्वेश्चन है। तो हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर जो है किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल लोथल जो कि एक बंदरगाह था, किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है ये हड़प्पा कालीन एक प्राचीनतम बंदरगाह है, और यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। एक गलत टाइप मिसप्रिंट हो गया है, भोगवा नदी ये गुजरात में। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल की खोज करता थे RS राव ने। दुनिया का पहला गोदीवाड़ा किसे माना जाता है? तो दोस्तों, दुनिया का पहला गोदीवाड़ा जो है वह लोथल स्थित गोदीवाड़ा जो था, उसको दुनिया का पहला गोदीवाड़ा माना जाता है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे? कालीबंगा में। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? तो लोथल और चन्हू दड़ों में मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि थी। सिंधु सभ्यता में माप की लिपि किस अनुपात में थी? ये भी IMP है। तो 16 के अनुपात में माप तौल की लिपि जो है वो लिपि 16 के अनुपात में थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को
की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने संज्ञा दी है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी की। और मेहुला शब्द जो मेसोपोटामिया में जो मेहुला शब्द है, इससे क्या अभिप्राय है? मेहुला शब्द का अभिप्राय है सिंधु घाटी सभ्यता से। और मेहुला जो शब्द है ये मेसोपोटामियन सभ्यता में मिलता है, मेहुला शब्द। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन। इनको यदि आप 102 बार देखेंगे कोई न कोई क्वेश्चन जो है इनसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और भी क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड जो है लेके आएंगे अगले वीडियो में। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इसमें 20 क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण हमने वो करा है। अगले वीडियो में फिर और बाकी क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार तेज़ी से। सिंधु घाटी सभ्यता का समयकाल कितना माना जाता है? 2350 से 1700 ईसा पूर्व के बीच। इसमें थोड़ा मतभेद है लेकिन लगभग यही मिलता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? जॉन मार्शल ने। ये पुरातत्व विभाग के उस समय पे निदेशक थे भारतीय। हड़प्पा नगर को सबसे पहले किसने और कब खोजा था? तो दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। मोहनजोदड़ो स्थल को किसने और कब खोजा था? तो राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 में खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता कालीन भारत का सबसे बड़ा नगर कौन था? सबसे बड़ा भारत में स्थित सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी था। और ओवरऑल पूरा हड़प्पा संस्कृति में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता किसे युग की मानी जाती है? तो ताम्रपाषाण युगीन है। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? नगर जीवनोपार्जन, मातृत्वात्मक व्यवस्था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार किस नगर में मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। और सबसे ज़्यादा संख्या में हड़प्पा में। हड़प्पा स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडल नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा स्थल लोथल जो एक बंदरगाह था किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी, गुजरात में। लोथल की खोज किसने की थी? RS राव ने। दुनिया का पहला गोदीवाड़ा किसे माना जाता है? लोथल स्थित गोदीवाड़ा को। जुटे हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? लोथल और चन्हुदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी लिपि थी? भावचित्रात्मक। सिंधु सभ्यता में माप की लिपि किस अनुपात में थी? तो किस अनुपात में थी? 16 के अनुपात में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा था? पिग्गट ने। मेहुला शब्द से क्या अभिप्राय था? तो मेहुला मेसोपोटामिया शब्द है, उससे अभिप्राय जो है सिंधु घाटी सभ्यता से था। तो ये हमारे महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन रहे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को हमारे और बाकी जो है इससे संबंधित और भी क्वेश्चन जो है अगले वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने लेके आएंगे। धन्यवाद।